ओम शांति। मुरली का डेट है 13/1/2026। आज की साकार मुरली। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत का रिकॉर्ड रखना माना मुरली कभी भी मिस नहीं करना, हर आज्ञा का पालन करना। तो ब्राह्मण बनते ही हमें एक तो परमात्मा मिलता है और परमात्मा के दी हुई ज्ञान, जो कि मुरली से हमें हर रोज़ की गाइडेंस मिलती है, हमें श्रीमत मिलती है। तो मुरली ब्राह्मण जीवन का एक ऐसा अंग है जो अगर हम मिस कर रहे हैं तो हम बाबा के तो बन गए, लेकिन बाबा की दी हुई बात हम सुन नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने ही बात बता रहे हैं। तो हमें जवाब कहाँ से मिलेगा? हमें चलने की राह कौन दिखाएगा? बाबा दिखाएंगे ना। तो दिखाएंगे किसके थ्रू? मुरली के थ्रू। यही है श्रीमत। बाबा का हाथ पकड़ा है माना श्रीमत के हाथ से हम अपना जीवन की हमें नई दिशा मिली है जीवन की, और वो हम कैसे चलेंगे? उसको राह चलने के लिए हमें तो किसी का हाथ पकड़ना है ना। तो वो है श्रीमत। हमें किसी के भी देह से नहीं जुड़ना है, हमें जुड़ना है बाबा की श्रीमत से, और वो है मुरली। हर आज्ञा का पालन करना। मुरली में बाबा हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, यही हमें बताते हैं। तो हम जो बाबा से सवाल करते हैं, बाबा आज हमें ये करना चाहिए, आज हमें वो करना चाहिए, इसका जवाब मुरली में मिल जाता है। प्रश्न है, अगर तुम बच्चे से कोई पूछे राजी खुशी हो तो तुम्हें कौन सा जवाब फलक से देना चाहिए? बोलो, परवाह भी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया। तो बाबा हमें जो पूछ रहे हैं, अगर हमें किसी से कोई पूछे राजी खुशी हो, देखिए, अगर पुरुषार्थ में अगर हम ऐसे स्टेज में हैं कि बाहर की पूछना, बाहर की दिखाना, बाहर की लोगों की बातों में हम उलझे हैं, तो फिर क्या है? लोग पूछेंगे तो हम अपने आप से ये कहे कि परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की। परवाह किसकी थी? हम सब किसको खोज रहे थे? परमात्मा को, हाँ, सर्वशक्तिमान को। वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए? और जब दुनिया अपने भीतर अब महसूस करने लगे, आपकी पुरुषार्थ का स्टेज अगर ऐसा हो गया है, तो चाहे बाहर में जो भी कोई कुछ पूछे या ना पूछे, अपने आप में भी अगर युद्ध चल रहा हो तो अपने आप को ऐसे समझाइए कि हमें परमात्मा मिल गया है, फिर भी हम खुश नहीं है। ये चेकिंग का भी पॉइंट है एक। तुम ईश्वरीय बच्चे को किसी बात की परवाह नहीं, तो खुद को याद दिलाना है कि हम ईश्वरीय बच्चे हैं। तुम्हें बाप ने अपना बनाया, तुम्हारे पर ताज रखा, फिर परवाह किस बात की? चाहे रोल में कुछ भी अप डाउन कुछ भी हो रहे हो, ना प्राप्ति से बहुत खुशी, ना अप्राप्ति से बहुत दुख। अब बिल्कुल ऐसी स्थिति में बने रहो, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ सुनते हुए साक्षी, क्योंकि आप बिंदु स्वरूप आत्मा परमात्मा की संतान हो, जिसको आप इतने दिन से ढूंढ रहे थे, आपको वो मिल गया है। ओम शांति। बाप समझाते हैं, बच्चों की बुद्धि में ज़रूर होगा कि बाप भी है, टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। इसी याद में ज़रूर होंगे, है ना। बाबा जब हमें मुरली सुनाते हैं, मीठे बच्चे कह के पहले ही हमें इतना प्यार देते हैं, फिर शिक्षा देते हैं, फिर मार्ग दिखाते हैं। तो इसमें क्या है? बाबा के परमात्मा एज ए बाबा, परलौकिक बाप का रोल, शिक्षा देना टीचर का रोल, मार्ग दिखाना गुरु का रोल, सब एक साथ हमको मिलता है। हमें
बाहर स्थूल में किसी देहधारी से जुड़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें बाबा पढ़ाते हैं, परमात्मा हमें पढ़ाते हैं। ये याद कभी कोई सिखला भी नहीं सकते, बाप ही कल्प कल्प आकर सिखलाते हैं। वही ज्ञान सागर पतित पावन भी है, वो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। ये अब समझा जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। जब परमात्मा आकर हमें ये नॉलेज देते हैं कि आप हो कौन। पहला नॉलेज क्या है? आपको खुद को जानना। फिर आप कहाँ से आए हो, आपके ओरिजिनल माता पिता, आपके ओरिजिनल घर, इसके बारे में नॉलेज मिलती है। तो ये नॉलेज जब हमें मिलती है, हमें कोई देहदारी की ज़रूरत नहीं रहती। तो हमें बाप के रूप में, टीचर के रूप में, गुरु के रूप में, हर एक रूप में जो भी दिक्कत हमें आती है उसके रूप में हमें परमात्मा मिल गया है। ये अब समझा जाता है जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। बच्चे भल समझ जाते हैं, समझते होंगे, परंतु बाप को भी बच्चे भल समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा। माया बहुत ही प्रबल है, जो तीन रूप में महिमा होते हुए भी तीनों को भुला देती है। इतनी सर्वशक्तिमान है। जितना बाबा सर्वशक्तिमान, उतना माया भी सर्वशक्तिमान। हम सब तो जानते हैं, लेकिन इनको अप्लाई कोई नहीं कर पाते अपने प्रैक्टिकल जीवन में। घड़ी घड़ी हमें माया की सामना करना पड़ती है। कैसे? जब भी आप देखें, आप खुशी में नहीं हैं, आप उदास है, आप इस रोल से नाखुश है, आप इस रोल को अपनी सच्चाई मान रहे हैं, अब इसकी प्राप्ति को, ना प्राप्ति को आपको दुख हो रहा है, मतलब क्या है? आप पे माया भार कर दिया है। तब आपको ना बाबा, ना गुरु, ना टीचर याद रहता है, ना उनकी शिक्षा। माया ऐसी प्रबल है, ब्रह्मा अनुसार है, बहुत सहज, बच्चे समझते हैं, ऐसा कभी कोई हो नहीं सकता। वही बाप, टीचर, सदगुरु है सच सच, इसमें गफरे आदि की कोई बात नहीं। अंदर में समझना चाहिए ना, परंतु माया भुला देती है। कहते हैं हम हार खा लेते हैं, है ना, हम अंदर ही अंदर कहते हैं हम हार खा लेते हैं। तो कदम कदम में पद्म कैसे होंगे? हर कदम में अगर माया से लड़ाई होगी तो हमें पद्म माना बैलेंस स्थिति हमारी कैसे मिलेगी? देवताओं को ही पद्म की निशानी देते हैं। क्यों देते हैं देवता को निशानी? कि देवता पुरुषार्थ करके अपने अंदर की जो स्थिति बनाते हैं वो बिल्कुल अचल, अढोल, बैलेंस। पद्म क्या है? किचरे में पैदा हुए पर शुद्ध, और उनका जो एक ज्योमेट्रिक शेप है जो कि बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। देवताओं को ही पद्म की निशानी देते हैं, सबको तो दे नहीं सकते। देवता क्यों देते हैं? क्योंकि देवता पुरुषार्थ करके अपनी आत्मा को ऐसी स्थिति में लाते हैं जैसे कि लोटस, जैसे कि पद्म, बिल्कुल बैलेंस। और किसी को दे नहीं सकते मीन्स, सबको दे नहीं सकते मीन्स ब्राह्मणों को ये दे नहीं सकते, क्योंकि ब्राह्मण अभी पुरुषार्थ कर रहा है। ईश्वर की ये पढ़ाई है, मनुष्य की नहीं। मनुष्य की ये पढ़ाई कभी हो नहीं सकती। भल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंच से ऊंच एक बाप है। ये जो पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसी कोर्स, ऐसी पढ़ाई, ऐसी नॉलेज, ऐसी
सब्जेक्ट आपको स्थूल में स्कूल कॉलेज में नहीं मिलेगी। अगर मिल जाते तो हम क्या होते, हमको इस पढ़ाई की अभी आवश्यकता ही नहीं होती, ना ही ये दुनिया गिरने की स्थिति में आती, है ना। क्योंकि ये पढ़ाई है मनुष्यों से देवता बनने की। स्थूल में दुनिया में, लौकिक दुनिया में हमें जो पढ़ाई सिखाया जाता है वो हमें क्या करता है, वो हमें इस दुनिया में रहने के लिए, रोजी रोटी के लिए, अपनी स्थूल इनकम के लिए अपने आप को तैयार किया जाता है। उसकी भी ज़रूरत है, पर जब तक आप अंदर से पूरी तरह से अलाइन नहीं होते, अब उस पढ़ाई को भी धारण नहीं कर पाते हो अच्छी तरह से। भले कर भी रहे हो, लेकिन अब के अंदर की वो खुशी उस पढ़ाई से नहीं आती है। भले आप बहुत इनकम कर रहे हो, भले आपके पास स्थूल धन बहुत है, भले आपको समाज में बहुत मान मिल रहा है, लेकिन आपकी अंदर की स्थिति उससे नहीं बनती। आपकी अंदर की स्थिति जब बनती है, तब आपकी बाहर की दुनिया ऑटोमेटिक सुंदर तरीके से सज जाता है। आपकी ना बाहर की कुछ ज़रूरत होता है, क्योंकि आप अंदर से कंप्लीट होते हो। तो ये पढ़ाई खास क्यों है? क्योंकि ये मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। भल देवताओं की महिमा की जाती है, परंतु फिर भी ऊंचे से ऊंचे पाप है। देवता की महिमा तो है। गणेश जी विघ्न विनाशक, नारायण पालन करता, लक्ष्मी भरपूरता का प्रतीक है, अबंडेंस की प्रतीक है, सरस्वती वाग देवी ज्ञान की देवी है, परंतु फिर भी ऊंच से ऊंच एक बाप है। मतलब इन सबको पावर किससे मिली है? एक बाप से मिली है। कोई भी देवता, सब देवता के पास एक एक गुण दिखाते हैं। किसी के भी पास में वो सर्वगुण संपन्न नहीं होते। वो 16 कला संपूर्ण एकमात्र नारायण होते हैं, लेकिन फिर भी शिव से, परमात्मा से वो 2 कला कम। तो ये सर्वगुण हम देवताओं को भी मिलती है कहाँ से? परमात्मा से। बाकी उनकी बड़ाई क्या है? आज गदाई कल रजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ऐसा लक्ष्मी नारायण बनने का। तो हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, माना हम जो आत्मा के अर्थ में जो कार्य कर रहे हैं, हमारी लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी और नारायण बनने की। लक्ष्मी माना वो भरपूरता, और नारायण माना वो स्थिति जब मैं किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ। लक्ष्मी मेरे साथ है सदा। जानते हो, इस पुरुषार्थ में बहुत फेल होते हैं, पढ़ते फिर भी इतने हैं जितने कल्प पहले पास हुए थे। वास्तव में ज्ञान है भी बहुत सहज, परंतु माया बुला देती है। तो बाबा शुरुआत में कहते हैं, ये है तो बहुत सहज, बहुत इजी बात है, लेकिन इस पढ़ाई में बहुत फेल भी हो जाते हैं। माया क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि माया के चपेट में आ जाते हैं। बाप कहते हैं अपना चार्ट लिखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। कहाँ तक बैठ लिखे? अगर लिखते भी है तो जांच करते हैं 2 घंटा याद में रहे, फिर वो भी उन्हों को मालूम पड़ता है जो बाप के श्रीमत को अमल में लाते।
बाप तो समझेंगे इन विचारों को लज्जा आती होगी, नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। परंतु 2% मुश्किल चार्ट लिखते हैं। तो बाबा ने आज जो चार्ट लिखते हैं जो बच्चे, उसका भी पूरी तरीके से बाबा ने बोल दिया कि 2% मुश्किल में चार्ट लिखते हैं। तो ये हम सबको चेक करना है, क्या हम 2% में आते हैं या हम उसमें आते हैं जो माया के कब्जे में है। बच्चों को श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है, मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं हैं। दिल में लगता ज़रूर होगा, बाबा कहते तो सच है, हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को क्या समझाएंगे। क्या बाकी पढ़ते तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या। दोबारा पढ़ती हूँ ये लाइन। दिल में लगता ज़रूर होगा, बाबा कहते तो सच है, हम मुरली ही नहीं पढ़ते तो बाकी औरों को समझाएंगे क्या। तो हमारे दिल में ये ख्याल आता है कि मुरली ही हम नहीं पढ़ते ठीक तरीके से। अच्छा, मुरली पढ़ना माना क्या। पूरी मुरली पढ़े लेकिन अंदर कुछ धारण नहीं हुआ। बाबा ने क्या कहा वो हमको कुछ याद ही नहीं रहा। मुरली पूरा पढ़ने के बाद भी अगर कोई हमसे पूछे बाबा ने आज हमें क्या श्रीमत दी, आज क्या कहा बाबा ने, तो हमको याद नहीं है। इसको मुरली पढ़ना नहीं कहेंगे। भले आप रोल में इतना बिजी हो कि आपको पूरा मुरली पढ़ने की टाइम नहीं है, आप जितने भी पढ़ो, जितना भी पढ़ो, एक ही पैराग्राफ पढ़ो, शुरुआत में पढ़ो, बीच में पढ़ो, लास्ट में पढ़ो, जितना पढ़ो उतना अपनी अंदर धारण करो। भले आप पूरी तरह ना पढ़ पाओ। इसको कहता, इसका भी बहुत बड़ा, आप जितना पढ़ेंगे अगर उसको भी आप अपने अंदर धारण करते हो तो भी उससे आपकी पुरुषार्थ में बहुत उन्नति होती है, अपनी आत्मा की उन्नति होती है। लेकिन पूरी तरह पढ़ भी लिया लेकिन मन इधर उधर भटक रहा है, इसको मुरली पढ़ना नहीं कहेंगे। अच्छा, आगे देखते हैं बाबा ने क्या कहा। याद की यात्रा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं बरोबर हम आत्मा हैं, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं। और क्या कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाई और पढ़ने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया, थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ गया। यहाँ तुम आते ही हो इसको रिवाइज करने के लिए। बाप भी यही समझाते हैं क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसीलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। तो किसी किसी को लगता है ना बाबा हमें तो हर रोज़ वही बात बताते हैं, तो मुरली पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो वही बाबा जवाब दे रहे हैं। भले आपको लगता है बाबा एक ही बात बताते हैं, हाँ बाबा एक ही रोज़ यही कहते हैं कि खुद को आत्मा समझ के मुझे याद करो, लेकिन रोज़ हम इसी में कच्चे हो जाते हैं। अगर इसी को हम अच्छी तरह से धारण कर ले कि हमें परमात्मा पर आ रहे हैं, तो क्या होता है खुद को हमको याद आ जाता है कि हम कौन हैं, हमको क्या मिल रहा है। और उसको भी याद कर लेते हैं कौन, जो सुप्रीम पावर है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है, जो इन सब का मालिक है। थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। इसको अगर अंदर में अच्छी तरह से महसूस करे तो ये अक्षर अपनी दिल में छप जाता है, महसूस फीलिंग्स बनकर अपनी दिनचर्या में बाबा सदा हमारे साथ रहते हैं।
तो हम क्या करने आते हैं? मुरली सुनना मना, हम हर रोज़ इनको रिवाइज़ करने के लिए आते हैं। बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसीलिए यहाँ आते हैं रिवाइज़ करने। भल कोई यहाँ रहते हैं तो भी रिवाइज़ नहीं होता, तकदीर में नहीं है। तदवीर तो बाप कराते ही है, तदवीर कराने वाला एक बाप ही है। इसमें कोई के पास खातिरी भी नहीं हो सकती है, ना स्पेशल पढ़ाई है। उस पढ़ाई में स्पेशल पढ़ने लिए टीचर को बुलाते हैं। ये तो तकदीर बनाने लिए सबको पढ़ाते हैं। एक एक को अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे? कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं तो उन्हों को स्पेशल पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि ये डल है, इसीलिए इनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। ये पास ऐसे नहीं करते हैं, ये तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। ये बाप ऐसे नहीं करते हैं, ये तो एक रस सबको पढ़ाते हैं। तो बाबा लौकिक पढ़ाई की और इस परलौकिक पढ़ाई की तुलना करके बता रहे हैं। वो हुआ टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। ये तो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसको अलग से कराते नहीं, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ कृपा करते हैं। ऐसे तो भल पैसे लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वो जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यहाँ तो जास्ती कुछ पढ़ने की बात है ही नहीं, इनकी तो बात ही नहीं है। एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। याद से क्या होता है? ये तो समझते हो बाप की पतित पावन है, जानते हो उनको याद करने से ही पावन बनेंगे। तो बाबा भले कोई साहूकार है, भले कोई आम आदमी है, बाबा किसी में भी भेद नहीं करते, क्योंकि वो हमारी रोल को नहीं देखते, वो हमारे अंदर में जो हमारे अंदर की लाइट को देखते हैं, जो कि बाप समान है। तो बाबा की पढ़ाई सबके लिए एक है, लेकिन उसी पढ़ाई में से सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान को धारण करते हैं। बाबा किसी में भी भेद नहीं करते। बाबा की एक ही पढ़ाई है, मन मना भव। मन मेरे में लगाओ। तो 1 सेकंड के लिए इसको हम प्रैक्टिस में लाते हैं। गहरी सांस लेके अपनी मन को देखिए अपना बच्चा मन कुछ देर के लिए अपनी मन से कहिए, मन चलो मेरे साथ तुम्हारे अपने घर, तुम्हारे अपने पिता के पास। देखिए मन आपकी आत्मा में मर्ज हो रहा है। तो भ्रिकुटी के बीच में आ गया। तो भ्रिकुटी के बीच में एक लाइट मेरे क्राउन चक्र से ऊपर होके स्थूल दुनिया को पार करके एक लाइट की दुनिया में प्रवेश कर रही है। यह शिवलोक मेरा अपना घर, ईश्वर की अपनी दुनिया, उनकी
दिव्य रोशनी से भरपूर ये दुनिया सुकून से भरी हुई, शांति से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई, जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कोई चुंबकीय शक्ति मुझे खींच के ले जा रही है और करीब सुप्रीम पावर के पास। मैं लाइट और एक लाइट के सामने आ जाती हूँ जो मुझ में, जो बिल्कुल मेरे जैसा है, पर उनकी लाइट दूर दूर तक फैली हुई और मुझे अपनी लाइट की बाहों में लिए हुए है। फील करें सुकून को, फील करें शांति, ये निश्चिंतता को। इस स्थिति में हम वापस आते हैं इस दुनिया में। अब इसी स्थिति में रहकर हमको ये बाकी का मुरली हम पढ़ेंगे। ओके, तुम बच्चों को ज्ञान है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे, कम याद करेंगे तो कम पावन बनेंगे। ये तुम बच्चों के पुरुषार्थ पर है। बेहद के बाप को याद करने से हमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। उन्हों की महिमा तो हर एक जानते हैं, कहते भी हैं आप पुण्य आत्मा हो, आप पाप आत्मा। ढेर मंदिर बने हुए हैं, वहाँ सब क्या करने जाते हैं। दर्शन से फ़ायदा तो कुछ भी नहीं, एक दो को देख चले जाते हैं, बस दर्शन करने जाते हैं। फलाना यात्रा पर जाता है, हम भी जावे, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। तुम बच्चों ने भी यात्राएं की है। जैसे और त्यौहार मनाते हैं, वैसे यात्रा भी एक त्यौहार समझते हैं। अभी तुम याद की यात्रा भी एक त्यौहार समझते हो। तुम याद की यात्रा में रहते हो। अक्षर भी एक है, मन मना भव। ये तुम्हारी यात्रा अनादि है। वो भी कहते हैं वो यात्रा हम अनादि करते आए हैं, परंतु तुम अभी ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं। बाप ही आकर ये यात्रा सिखलाते हैं। वो चारों धाम जन्म यात्रा करते हैं। ये तो बेहद का पाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ऐसे तो और कोई भी नहीं कहते कि यात्रा से तुम पावन बनेंगे। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो वो उस समय पावन रहते हैं। आजकल तो वहाँ भी गंद लगा पड़ा है, पावन नहीं रहते। तो बाबा स्थूल यात्रा जो होता है पुण्य करने के लिए, जितना भक्ति मार्ग में कहते हैं कि हाँ यहाँ पे दर्शन करके आए, लेकिन सच में क्या उनसे अपना पाप कटते हैं? हम भी ऐसे ही समझते थे, लेकिन बाबा जब आए, हम भी, शायद हम में से बहुत लोगों ने ऐसी यात्रा भी की है, पर
बाबा जब आए, जब ज्ञान हमें मिला, तो ज्ञान से हमें समझ आई कि ज्ञान है सबसे अपने आप को पावन बनाने के लिए सबसे बड़ी हथियार है ज्ञान। इस रूहानी यात्रा पर तो किसी को पता नहीं है, तुमको अभी बाप ने बताया है। ये याद की यात्रा है सच्ची। वो यात्रा का चक्र लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसा बन जाते हैं। जैसे थे वैसे ही बन के आते हैं। लेकिन जब याद की यात्रा रहती है तो ये यात्रा आपको आप में परिवर्तन लाता है। हाँ, भक्ति में भी आप देखेंगे कोई कोई ऐसे भी होते हैं जो इतनी लगन से प्रभु की याद से यात्रा करते हैं, तो आके बोलते हैं कि हाँ हमको इतना अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? क्योंकि उनकी याद थी, उनकी लगाव थी, उनकी भाव वैसी थी। लेकिन अब ये भी बहुत में नहीं है। आज की दुनिया में ऐसे हम बहुत कम देखने को मिलते हैं। बाबा कहते हैं वो यात्रा का चक्र लगाने जाते हैं, फिर भी वैसे का वैसा बन जाते हैं। चक्र लगाते रहते हैं। जैसे भास्को डी गामा ने सृष्टि का चक्र लगाया, ये भी चक्र लगाते हैं ना। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। भक्ति मार्ग में तो कोई मिला नहीं सकते, भगवान कोई को मिला नहीं, भगवान से दूर ही रहे। फेरे लगाकर फिर भी घर में आकर 5 विकारों में फंसते हैं। भले फेरे लगा के आते हैं, लेकिन 5 विकारों में ही फंसते हैं। वो सब यात्राएं है झूठी। तो बाबा झूठी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सब जान जाएंगे बाप आया हुआ है, भगवान आखिरी मिलेगा। लेकिन कैसे, ये तो कोई भी जानते नहीं। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ये नॉलेज सिर्फ हमारे पास है। हम कौन हैं? हम ब्रह्मा की वो संतान हैं जिनके द्वारा आदि सनातन धर्म की भीत की स्थापना हो रही है। शास्त्र में लिखा है ब्रह्मा के 4 संतान हैं। एक है सनक, दूसरा है सनंदन, तीसरा है सनातन, चौथा है सनत कुमार। तो हम हैं ब्रह्मा के सनातन बच्चे। तो ये नॉलेज सिर्फ हमको ही मिलती है। भगवान आखिरी मिलेगा, लेकिन कैसे, ये तो कोई भी नहीं जानते। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे। तो जैसे ब्रह्मा के 4 संतान के बारे में कहा गया, ये शास्त्र में लिखी हुई है। इसको अगर डिकोड करेंगे तो देखा जाता है कि ऐसे 4 ग्रुप ऑफ पीपल्स है। जितने भी लोग हैं दुनिया में, उनको अगर 4 हिस्सों में बांटा जाए तो एक ग्रुप है सनक, एक ग्रुप है सनंदन, एक है सनातन के, एक है सनत कुमार के। तो इसका क्या मतलब है? हम ये जो नॉलेज परमात्मा देते हैं वो सनातन देवी देव जो सनातन घराने के जो है, बाबा कहते हैं ना मुरली में, जो हमारी सोल फैमिली के होंगे वो उसको झट ये समझ आ जाएगा। जो हमारे परिवार के होंगे, जो इस फैमिली के होंगे, इसका मतलब क्या है? वो एक ग्रुप ऑफ पीपल है, वो ग्रुप ऑफ सोल है, एक सोल फैमिली के है। उनको ये ज्ञान मिलता है और उनके द्वारा ही आदि सनातन धर्म की स्थापना होती है। वो लोग ही सत्य के
शुरू सत्ययुग के शुरू से आते हैं। बाकी जो है बाकी के बारे में बाद में कहेंगे। अब हम सनत कुमार के बारे में थोड़ा बताते हैं। ये सनत कुमार का भी रोल बहुत डीप, बहुत गहरा है। ये भी परमात्मा के बहुत खास बच्चे हैं। ये भी अभी सृष्टि के रक्षा के लिए, सृष्टि हमारी पीसफुली हो, इसके सृष्टि का परिवर्तन पीसफुली हो, ये जो सनातन धर्म के भी जो बीज स्थापन हो रहे हैं, ये भी पीसफुली हो, इसके लिए भी सनत कुमार का बहुत बहुत बड़ा रोल है। वो भी परमात्मा के नॉलेज उनको भी मिलता है, लेकिन उनके लिए प्रवृत्ति मार्ग नहीं है, उनके लिए है निवृत्ति मार्ग। उनको सब कुछ छोड़ के परमात्मा को ज्ञान को लेना पड़ता है। तो ये छोटी सी लाइन है। ये तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि हम श्रीमत पर इस भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत गहराई है छुपी हुई। तो बाबा की मुरली का यही खासियत है। लाइन तो हम सब पढ़ते हैं एक जैसे, बाबा ने जैसे कहा ना शुरू में, सबके लिए ही एक ही देते हैं, एक ही बात बताते हैं, लेकिन उनको अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार उनको समझ में आता है ना। तो आगे पढ़ते हैं। भारत का ही तुम नाम लेंगे, उस समय और कोई धर्म होता नहीं, सारी विश्व पवित्र बन जाती है। अभी तो ढेर धर्म है। बाप आकर तुमको सारे झाड़ का नॉलेज सुनाते हैं, तुमको श्रुति दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रियो सो वैश्य सो शूद्र बने। हम सो देवता थे, फिर सो क्षत्रिय, वैश्य, फिर से शूद्र बने। ये कौन बना? ये हमारी रोल बना, क्योंकि आत्मा के जो तीनों फैकल्टी है ना, मन बुद्धि और संस्कार, आत्मा के मन बुद्धि संस्कार गिरते गए तो आत्मा की क्वालिटी कम होती गई, लेकिन आत्मा अपने आप में वही प्योर है। आत्मा के रोल गिरते गए, आत्मा के मन गिरते गए, इसके तो आत्मा के रोल गिरते गए। अभी तुम सो देवता बन रहे हो। अभी हमारी मन बुद्धि, अभी हमारी परमात्मा की जो श्रीमत मिलती है, इससे क्या होता है? इससे हमारी मन और बुद्धि प्यूरिफाई होता है। हमारी अंदर की एनर्जी पूरी अलाइन होती है अपनी सोल के साथ। ये हम सो एक अर्थ बाप कितना सहज समझाते हैं। ये हम सो का अर्थ बाप कितना सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग के है ना, हम सो हम। तो इसका अर्थ बाबा क्या समझाया है? हम ही वो देवता थे, हम ही फिर क्षत्रिय बने, हम ही फिर वैश्य बने, हम ही फिर शूद्र बने, हम ही फिर ब्राह्मण बने, और हम ही वो देवता बन रहे हैं। ओम अर्थात मैं आत्मा, फिर हम आत्मा ऐसे चक्र लगा दी है। वो तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा। सो हम का अर्थ क्या भक्ति मार्ग में कहा है कि आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ यथार्थ मालूम हो। तो बाप कहते हैं ये तो मंत्र है, ये हरदम याद रखना चाहिए। ये मंत्र है मीन्स ये हम सो हम, मतलब इसमें इतनी छोटी सी बात, लेकिन इसमें इतनी बड़ी नॉलेज है। ये सदा अपनी बुद्धि में रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। चक्र बुद्धि में नहीं होगा तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? अभी हम आत्मा ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। ये तुम कोई से भी जाकर पूछो, कोई नहीं बताएंगे। वो तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते। भारत का उत्थान और पतन गाया हुआ है, ये ठीक है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी। अभी तुम बच्चों को सब मालूम पड़ गया है। अभी बाबा कहते हैं सब बच्चों को मालूम पड़ गया है। हाँ, हमको
मोटे मोटे में ये सब कुछ मालूम पड़ गया है, लेकिन ज्ञान और भी सूक्ष्म है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, अभी तुम बच्चे को सब मालूम पड़ गया है। इसको अब अगर आप गहराई से सोचेंगे, इसमें भी बहुत गहराई है। इसको थोड़ा अपनी अपनी पुरुषार्थ के लिए इसको और सोचिए, क्या सूर्यवंशी है, क्या चंद्रवंशी है। बाबा से जोक लगाकर इसको और डिटेल में पूछिए। ओके, आगे पढ़ते हैं। बीज रूप बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो इस चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं हम जीव आत्मा से परमात्मा बन जाते हैं। नहीं, बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते हैं। इन बातों को बहुत अच्छी रीति समझना है, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है, जिसका नाम स्वदर्शन चक्र रखा है। स्वदर्शन चक्र क्या है? बाबा से जो नॉलेज मिलती है उसी का चिंतन हमारे दिमाग में चलना चाहिए, तो हमारी बुद्धि साफ होती जाती है। हमारी, अगर हम स्थूल ब्रेन के हिसाब से समझे, जितना जितना अब इस ज्ञान की मनन चिंतन करते हैं ना, हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ती जाती है। हमारी न्यूरॉन, हमारी सोचने का न्यूरॉन और भी पावरफुल होते जाते हैं। हमारी सोचने की तरीका और भी ज़्यादा, मतलब और भी बुद्धि खुलती जाती है, अगर स्थूल भाषा में कहे गए तो। मैं खुद कॉमर्स की स्टूडेंट थी। मुझे बिल्कुल साइंस, मुझे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, मुझे कुछ भी समझ में इतना अच्छा नहीं आता था। लेकिन जब से मुझे बाबा का नॉलेज मिला, अब मुझे थोड़ी बहुत अपनी फिजियोलॉजी भी समझ में आने लगी है, थोड़ी बहुत क्वांटम साइंस भी समझ में आने लगी है। तो ये सबके साथ है। अगर आप बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह से समझे तो इसमें सारा नॉलेज भरा हुआ है। हम सब अपनी पुरुषार्थ को, अगर अपनी ज्ञान की चिंतन करते रहे तो अपनी बुद्धि सच में खुलती जाती है, और जितनी आपको नॉलेज मिलती है आपको लगेगा इतना और भी जानना बाकी है, इतनी गहराई है इस ज्ञान में। तो बाबा ने कहा, तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। इसमें सब आ जाता है, समय भी आ जाता है, वर्ण भी आ जाते हैं, वंशावली भी आ जाती है। तो इसको बहुत गहराई से अचिंतन करने की टॉपिक है बाबा। और एक बहुत पावरफुल पॉइंट है, परमात्मा आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, गॉड नहीं बनाते हैं। परमात्मा देवता बनाते हैं, लेकिन भगवान नहीं बन सकते। तो ये बहुत गहराई है। परमात्मा हम सबको नॉलेज देते हैं, सबको नॉलेज देते हैं, लेकिन वो खुद बीज रूप है। उसका ना शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है, वो खुद बीज रूप है, नॉलेजफुल है, प्यार के सागर है। हम सब नॉलेज तो लेते हैं, लेकिन उनके समान कोई नहीं बन सकते। परमात्मा हमें क्या बनाते हैं? देवता बनाते हैं, क्योंकि गॉड तो एक ही है। हम सबका हायर सेल्फ एक है, लेकिन हम सबका अलग अलग हायर सेल्फ एक है, और हम सबका कंबाइन हायर सेल्फ एक ही है, वो दूसरा कोई नहीं हो सकता। आगे बाबा ने कहा, तुम बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान होना चाहिए। नॉलेज से ही ऊंच पद मिलता है। नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। ये तुमसे कोई पेपर आदि नहीं भराए जाते,
उन स्कूलों में जब इम्तिहान होते हैं तो पेपर्स विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उन्हों की तो वहाँ ही रिज़ल्ट निकलते होंगे। उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन अथॉरिटी होगी जो जांच करते होंगे पेपर्स की। सॉरी, तुम्हारे पेपर्स की जांच कौन करेंगे? तुम खुद ही करेंगे। खुद को जो चाहो सो बनाओ। खुद को जो चाहो सो बनाओ। पुरुषार्थ से जो चाहे सो पद बाप से ले लो। कितनी बड़ी बात बाबा ने आज कह दी है, खुद को जो चाहो सो बनाओ। आज इतनी बड़ी वरदान बाबा ने दे दी है, पुरुषार्थ से जो चाहो वो पद बाप से ले लो। प्रदर्शनी आदि में बच्चे पूछते हैं क्या बनेंगे? देवता बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, क्या बनेंगे? जितना बाप को याद करेंगे, सर्विस करेंगे, उतना फल मिलेगा। सर्विस करना माना सिर्फ मुख से सेवा करना नहीं है, सिर्फ स्थूल देह से सेवा करना नहीं है। सर्विस माना ज्ञान पहले खुद को सुनाओ। आप जितना जितना अपनी लेवल पे प्यूरिफाई होते जाएंगे, आपके आसपास की एनर्जी, आपकी आसपास की आत्माओं की भी उतनी स्थिति ऊंच होती जाएगी। ऊंच होती जाएगी माना उनको भी आत्मिक उतनी उन्नति होगी। तो इससे बड़ी सेवा तो कुछ होती नहीं है। तो बाबा जो कहते हैं, बाबा मुरली जो कहते हैं ये है 1 to 1। बाबा मुरली में जो कहते हैं वो सिर्फ आपके लिए कहते हैं। ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए आपसे यहाँ पे कह रहे हैं, दूसरों को ऐसे पुरुषार्थ करने चाहिए नहीं, ये सिर्फ आपके लिए ही है। अगर हमें मुरली पढ़ के लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं, ये दूसरों के लिए बोल रहे हैं बाबा, उसके लिए बोल रहे हैं, ये अगर सुन ले, वो अगर सुन ले, तो ये ही हमारे पुरुषार्थ में बहुत बड़ा देहवान है। तो इसको चेक करेंगे और चेंज करेंगे। बाबा मेरे लिए क्या कहते हैं, श्रीमत मेरे लिए क्या कहता है। इसीलिए खुद को जो चाहो सो बनाओ, बाबा ने आज कह दिया है। पुरुषार्थ से जो चाहो सो पद पालो। तो जो अच्छी रीति बाप को याद करते हैं वो समझते हैं हमको सर्विस भी करनी है, प्रजा बनानी है ना। ये राजधानी स्थापन हो रही है तो उसमें सब चाहिए। वहाँ वजीर होते नहीं, वजीर की दरकार उनको रहती जिसको अक्ल कम होते हैं। तुमको वहाँ राय की दरकार नहीं रहती। बाबा के पास राय लेने आते हैं, स्थूल बातों की राय लेते हैं। पैसे का क्या करे, धंधा कैसे करे। बाबा कहते हैं ये दुनियावी बातें बाप के पास नहीं ले आओ। हाँ, कहाँ दिल शिकस्त बन ना जाए तो कुछ ना कुछ अथक देकर बता देते हैं। कहाँ दिल शिकस्त बन ना जाए, कुछ ना कोई अथक देकर बता देते हैं। ये कोई मेरा धंधा नहीं, मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। बाबा हमारी आत्मिक उन्नति पर ध्यान देते हैं। बाबा हमारी स्थूल हमें क्या करना चाहिए, नियम करना चाहिए, ये बाबा हमें पूछने के लिए मना कर रहे हैं। मना क्या? बाबा कह रहे हैं कि ये एक्चुअली क्या है ना, ये अपने अपने पुरुषार्थ के हिसाब से है। जो खुद को इतना आत्मा निश्चय कर चुके हैं वो ये सब सवाल लेके बाबा के पास आएंगे ही नहीं, क्योंकि उसको पता है बाबा हमारी आत्मा को बल देते हैं। तो बाबा कह रहे हैं ना, हमें तुमको जो बनना है तुम बन जाओ। ये शक्ति तुम में भरी हुई है, ये शक्ति तुम में दी हुई है। पहले अपने साथ बैठो कि तुम क्या बनना चाहते हो। पहले देखो तुम क्या करना चाहते हो। उसी बात का ब्लेसिंग्स बाबा दे देते हैं। बाबा कोई बाहर से आपको स्थूल दुनिया की
दुनियादारी सिखाने बाबा नहीं आए हैं। बाबा सिखाने आए हैं आपकी अंदर की संरचना को आप कैसे नई तरीके से रचे। मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम भी, अब बाबा बात भी बताते हैं, अगर कोई दिल शिकस्त ना हो जाए इसके बच्चे को पुरस्कार देखकर बाबा वो भी सलाह दे देते हैं। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो। बाबा बाबा से मांगना है तो क्या मांगेंगे। बाबा का ज्ञान, बाबा की वर्षा, जिसे हम विश्व का मालिक, बाबा हमें विश्व के मालिक बना रहे हैं। और हम सोचते हैं हमारी फलाने की ये हो जाए, फलानी की वो हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हमारी बिजनेस चल पड़े, हमारी में कौन सा रास्ता ले, कौन सा घर ले, कौन सा निर्णय ठीक ले। एक्चुअली ठीक और भूल की कोई तो बात ही है नहीं। जब हम सदा आत्मिक स्थिति में हो तो आप क्रिएटर हो नई सृष्टि रचने की। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। आप सृष्टि रच रहे हो। बाबा ने आपको वो शक्ति दी है विश्व के मालिक बनने की, आपको नई तरीके से सृष्टि को सृजन करने की। तो आपको क्या ज़रूरत है सबको पूछने का। तो बाबा कहते हैं मेरा तो ईश्वरीय धंधा है तुमको रास्ता बताने का। तुम विश्व का मालिक कैसे बनो। तुमको मिली है श्रीमत, बाकी सब है आसुरी मत। सत्ययुग में कहेंगे श्रीमत, कलयुग में आसुरी मत। वो है ही सुख धाम, वहाँ ऐसे भी नहीं कहेंगे कि राजा सुखी हो, राजी सुखी हो, तबीयत ठीक है। ये अक्षर वहाँ होते नहीं। ये वहाँ यहाँ पूछा जाता है कि कोई तकलीफ तो नहीं है, राजी सुखी हो, इसमें भी बहुत बातें आ जाती है। वहाँ दुख है ही नहीं जो पूछा जाए। ये है ही सुख की दुनिया, वास्तव में तुमसे कोई पूछ नहीं सकता। भल माया गिराने वाली है तो भी बाप मिला है ना। तुम कहेंगे क्या तुम खुश खरफत पूछते हो। हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खरफत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वो मिल गया फिर किसकी परवाह। ये हमेशा याद करना चाहिए हम किसके बच्चे हैं। ये भी बुद्धि में ज्ञान है कि हम ये भी बुद्धि में ज्ञान है कि जब हम पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं भले माया गिराने वाली हो तो भी खुशी में रहो कि बाबा तो मिला है ना। तो जब हम पूरी तरह से पावन बन जाएंगे तो फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। लड़ाई बाहर होगी। जो अपने अपने पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने अंदर की लड़ाई देख रहे हैं, उनको बाहर की लड़ाई देखने को नहीं मिलेगी। और जो बाहर लड़ाई देखेंगे वो क्या है, वो अपने अंदर में वर्क नहीं कर रहे हैं। तो जो भी तुमसे कोई पूछे कि तुम खुश राजी हो तो बोलो हम तो सदैव खुश राजी है। बीमार भी हो तो भी बाप की याद में हो। तुम स्वर्ग से भी जास्ती यहाँ खुश राजी हो, जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है जो हमको इतना लायक बनाते हैं। तो हमको क्या परवाह रखी है। ईश्वर के बच्चे को क्या परवाह। वहाँ देवताओं को भी परवाह नहीं, देवताओं के ऊपर तो है ईश्वर। तो ईश्वर के बच्चे को क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमारा टीचर सदगुरु है। बाबा हमारे ऊपर ताज रख रहे हैं, हम ताजधारी बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको विश्व का ताज कैसे मिलता है। बाप नहीं ताज रखते, ये भी तुम जानते हो। सत्ययुग में बाप अपना ताज अपने बच्चों पर रखते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्राउन प्रिंस। यहाँ जब तक बाप का ताज बच्चों को मिले तब तक बच्चे को उत्कंठा रहेगी, कहाँ बाप मेरे तो ताज हमारे सिर पर आवे। आस होगी प्रिंस से महाराजा बनूं, वहाँ तो ऐसी बात नहीं होती।
अपने समय पर कायदे अनुसार बाप बच्चों को ताज देकर फिर किनारा कर लेते हैं। वहाँ वानप्रस्थ की चर्चा होती नहीं, बच्चों को महल आदि बनाकर देते हैं। आशाएं सब पूरी हो जाती है। तुम समझ सकते हो सत्ययुग में सुख ही सुख है। प्रैक्टिकल में सब सुख तब पाएंगे जब वहाँ जाएंगे। वहाँ तो तुम ही जानो स्वर्ग में क्या होगा। एक शरीर छोड़ फिर कहाँ जाएंगे। अभी तुम्हारे प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम सच सच स्वर्ग में जाएंगे। वहाँ तो कह देते हम स्वर्ग में जाते हैं, पता भी नहीं है स्वर्ग किसको कहा जाता है। जन्म जन्मांतर ये अज्ञान की बातें सुनते आए। अभी बाप तुमको सत्य बातें सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सदा राजी खुशी रहने के लिए बाप की याद में रहना है। पढ़ाई के अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। पढ़ाई से अपने ऊपर राजाई का ताज रखना है। श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। सदा श्रीमत का रिगार्ड रखना है। आज का वरदान है श्रेष्ठ तकदीर की स्थिति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्थिति में रखते हैं वो समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्थिति में रहता है। कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कोई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसी को क्रोधी, किसी को लोभी, किसी को दुखी, किसी को अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं वो सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो जो भी रोल में दिखते हैं, क्रोध करना, लोभ करना, दुखी होना, ये सब क्या है? यह नकली स्वरूप। तो जितना जितना हम असली आत्मिक स्थिति में रहेंगे, स्व गुण में रहेंगे, उतनी हम सूर्यवंशी पद के अधिकारी बनेंगे। आज का स्लोगन है सर्प पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। अहम माना अहंकार और वहम मीन्स इल्यूशन, जो क्या होता है, कन्फ्यूजन। सर्वों पर रहम करने वाले बनो। अगर आपकी स्थिति वो हो कि आप सब पर ऊपर रहम कर रहे हो, कैसे करेंगे? जब अपने आप पर रहम करेंगे। अपने आप का रहम करना माना माया में रोल में जो भी आए उसको ज्ञान से हटाकर अपने सत्य स्वरूप में स्थित होना। तो भी आपको सब तरफ की अहम दूर हो जाएगा। मतलब अहम क्या है? फॉल्स ईगो, मैंपन, मैं ये देह हूँ, यह है सबसे बड़ा अहम। लेकिन मैं आत्मा हूँ, यह है स्वमान। तो जितना आप स्वमान में रहेंगे, अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे, अहम भी दूर हो जाएगा। और अहम दूर होने के साथ साथ क्या होगा? ये रोल में रहना ही सबसे बड़ी वहम है, ये भी दूर हो जाएगा। आपको क्लियरिटी आएगी। आपको त्रिकालदर्शी बाप समान बन जाएंगे। आज के अव्यक्ति सारे है। इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रहे जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। जब आपकी रचना कमल पुष्प जल में रहने जल के बंधन से मुक्त है, जब आपकी रचना कमल पुष्प जल में रहते जल के बंधन से मुक्त है, तो जब रचना में ये विशेषता है तो क्या मास्टर रचना में ये नहीं हो सकती? जब कभी बंधन में फंस जाते हो तो अपने सामने कमल पुष्प के दृष्टांत को रखो कि जब कमल पुष्प न्यारा प्यारा बन सकता है तो क्या मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं बन सकते? तो सदा बन जाएंगे। ये बहुत गहरी बात है। जब आप
माया के उलझन में रहते हो तो खुद को याद दिलाओ आपकी रचना, ये भी सृष्टि आप जो देख रहे हो, ये सब कुछ आपके अंदर है। आप ही की सोच से सृष्टि बनी है। तो ये एक एक वस्तु जो है ना, सब आपके अंदर से तैयार हुआ, फिर बाहर प्रकट हुआ। ये आपके अंदर की ही सोच बाहर की प्रकटीकरण है। तो जब रचना में ये विशेषता है तो क्या मास्टर रचता में ही नहीं हो सकता? तो बाबा हमारे उस रचयिता स्वरूप को याद दिलाकर कह रहे हैं, आप सब मास्टर रचयिता हो ना। तो आपकी रचना में ये गुण है। ये लोटस क्या है? कीचड़ में होता है लेकिन प्योर रहता है, और ये सदा बैलेंस के सिंबल है। इसकी जियोमेट्रिक जो शेप है, इसके अंदर की जो संरचना है, वो इतनी, इसकी एक खासियत है, इसकी हर पंखुड़ी, हर एक एक लेयर एकदम एक समान होता है। तो जब कभी बंधन में फंस जाओ, मीन्स देह के भान से रोल में, ड्रामा में, बंधन में जब भी आ जाओ, तो सामने उस फूल को रख कर अपने आप को याद दिलाओ कि आपकी रचना इतनी सुंदर है। तो आप कैसे नहीं हो? आप भी वैसे ही हो। आप भी कमल पुष्प के ऊपर अपनी देवता स्वरूप को देखो और याद करो अपनी सत्य स्वरूप को। ओम शांति।